Hello students, welcome to class 11th chemistry video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Today we will continue chapter number 3, that is classification of element and periodicity in property. This is the part 3rd of this chapter. In this video we will discuss the periodic trend in properties of element like electron gain enthalpy, electronegativity and valency. And what is the deleted topic in this chapter? Significance of classification, brief history of the development of periodic table. Regarding this topic, deleted exercise question is 1, 2 and 3. Okay student, let's come to the whiteboard. Then open the NCERT book, page number 89. Topic is electron gain enthalpy. It is represented by del EZ8. It means electron gain enthalpy. It means इसमें एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करने पर एनर्जी का रिमूवल होगा. लाइक सपोज एलिमेंट X है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, नेगेटिव आयन में, एनायन. सो इन दिस कंडीशन जो एंथैल्पी में चेंज होगा, इट मींस डेल्टा EGH, जो एंथैल्पी में चेंज होगा वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन एलिमेंट गेन करता है तो यहाँ पे क्या निकलती है, एनर्जी रिमूव होगी. तो ये जो एनर्जी रिमूव हो रही है, सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोथर्मिक. और एक्सोथर्मिक रहेगा तो डेल्टा HEG की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नोन एज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब हम क्या करेंगे, x माइनस पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, x की पावर 2 माइनस में. तो x की पावर 2 माइनस में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पहले से नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन पे भी क्या है, नेगेटिव. नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा. तो हो सकता है कि यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज हो या हमको एनर्जी यहाँ पे देनी पड़े. तो एनर्जी हम यहाँ पे इनपुट करेंगे तो इट मींस डेल्टा HEG. इट मींस हम इस एंथैल्पी चेंज को, इट मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम क्या बोलेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड करवा दें, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है. तो इट मींस हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव. डिपेंड करता है कि जब इलेक्ट्रॉन है हम किस में ऐड कर रहे हैं. तो इट मींस इस कंडीशन में हम इसको पॉजिटिव भी राइट डाउन कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा. और यहां हम क्या कह सकते हैं कि क्या होगी, इसकी वैल्यू लो होगी. तो यहां पे हम ये कंफर्म नहीं कह पाएंगे कि इसकी ऑलवेज वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी. इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव. अब हम यहां बात करें नोबल गैसेस की. नोबल गैसेस में कैसा कॉन्फ़िगरेशन रहता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा. सो अकॉर्डिंग टू NCERT वहां गिवन है कि जो एंथैल्पी चेंज है इलेक्ट्रॉन गेन की वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी. अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग. कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग. नंबर 1 एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडी. इट मींस जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, एटॉमिक रेडी. अगर एटॉमिक रेडी इंक्रीज हो रही है तो इट मींस इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी. सेकेंड फैक्टर की हम बात करें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. उसके क्या रहेगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. नंबर 3 फैक्टर की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट. ये डेफिनेशन भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतनी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी. ठीक है. और इसके बाद हम यहाँ बात करें हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में. तो अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और उसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड बन जाता है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हाई रहेगी. लेकिन अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है, जैसे कि हमने नोबल केस में देखा, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, लो रहेगी. यानी हमने इसको क्या बोला है यहाँ पे,
पॉजिटिव बोला है, ठीक है। तो ये तो हो गया फैक्टर अफेक्टिंग की बात। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं पीरियोडिसिटी की। तो पीरियोडिसिटी में हम यहाँ पे क्या मूव करेंगे, इन ग्रुप में और इन पीरियड में। ग्रुप में, इन ग्रुप में हम कहां मूव करेंगे, अप टू डाउन। जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नंबर सेकंड, हम किस में मूव कर रहे हैं, इन पीरियड में। तो पीरियड में हम कहां मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, लेकिन अब क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये तो हुआ पीरियोडिसिटी की बात। लेकिन यहाँ पे एक एजम्पशन है। क्या एजम्पशन है, कि जो पीरियड सेकंड है, पीरियड सेकंड का यहाँ पे एजम्पशन कौन से पेज नंबर पे गिवन है, ये पेज नंबर 90 पे। तो 90 पे आपको बॉटम में दिया हुआ है ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और ऑक्सीजन फ्लोरीन जो है बेसिकली कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, सेकंड पीरियड से। तो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा होनी चाहिए, किससे, थर्ड से। अकॉर्डिंग टू ग्रुप में बात कर रहे हैं, ऊपर से जाने पर डिक्रीज होती है। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, कम होती है। लाइक हम यहाँ फ्लोरीन की बात कर रहे हैं और हम क्लोरीन की बात करें। फ्लोरीन पीरियड नंबर सेकंड में आ रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू कम होती है। रीजन क्या है, पीरियड 2 में नंबर ऑफ शेल 2 ही रहेंगी। साइज कम होने से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉन क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा, जिस कारण से इसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसमें पूरी पीरियोडिक टेबल की हम बात करें तो वहां पे आपके हेलोजन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होती है, उसमें भी क्लोरीन की रहेगी। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एबिलिटी ऑफ एटम इन अ कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है उस एटम की क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, काई। काई का मतलब हम एक्स लिख रहे हैं और एक्स को हमने इस तरह से मूव कर दिया है। तो ये जो बनने वाला एक्स है एक्चुअली में क्या बनेगा, ये काई बनेगा। और ये काई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पेज नंबर गिवन है 90 पे। तो ये एबिलिटी है। लाइक सपोज करो हम ए एंड बी में क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। और बॉन्ड के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ पे जो बी है उसकी काई की वैल्यू ज्यादा है, तो काई की वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, बी की ओर। और बी की ओर शिफ्ट होने से जो कोवेलेंट बॉन्ड था उसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा डी पर और पार्शियली चार्ज किस पे आ जाएगा, ए पर। यानी कोवेलेंट में आयनिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट होंगे बाय द हेल्प ऑफ द काई। काई का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पे किसकी काई की वैल्यू ज्यादा है, बी की वैल्यू ज्यादा है, किससे, ए से। अगर सपोज करो काई की वैल्यू किसकी ज्यादा हो, ए से ज्यादा हो, तो इट मींस अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां मूव करेंगे, ए की ओर। अब हमने यहां पे ए ले लिया है, ए की तरफ क्या हो जाएंगे, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन जिसको हमने शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला है वो कहां मूव कर जाएंगे, ए पे। यानी इस पे क्या चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। और बी पे क्या चार्ज जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो कोवेलेंट में आयनिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर है जिसपे ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर एटॉमिक रेडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इट मींस जो काई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक रेडी। इट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे। इट मीन एटॉमिक रेडी इंक्रीज होगी तो अट्रैक्ट करने की पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडी। लेकिन हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की हम बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, काई। काई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी एबिलिटी। ठीक है। अब नंबर थर्ड फैक्टर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है परसेंट एस कैरेक्टर यानी हाइब्रिडाइजेशन। हमने जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है इट मीन जैसे sp2 और sp3। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे जो परसेंटेज s निकालना चाहें, परसेंटेज s कैसे निकालते हैं, यहाँ टोटल ऑर्बिटल की बात करें, एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। और s कितना है, 1। तो 1/2 मल्टीपल 100%। निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल 100 करते हैं। sp2 में s ऑर्बिटल 1 है, टोटल कितने, s1 p2 यानी 1/3 × 100।
sp3 में s1 टोटल 4 यानी 1/4 इंटू 100, तो परसेंटेज यहाँ पे कितनी आ जाएगी 50%, यहाँ पे 33.33% और यहाँ पे कितनी आ जाएगी 25%। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर के क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्ली के उतना ही पास होगा, जितना पास होगा यानी उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यानी sp हाइब्रिडाइजेशन में वहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा मिलेगी। अब हम कहां मूव कर रहे हैं, पीरियोडिसिटी में। पीरियोडिसिटी में भी हम कहां जाएंगे, इन ग्रुप में। ग्रुप में हम कहां जाएंगे, अप टू डाउन, और पीरियड में हम कहां जाएंगे, इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट। तो जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट टू राइट जाने पे ये ज्यादा होगा, जिससे काई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, काई की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हम ग्रुप में बात करें अप टू डाउन, नंबर ऑफ शेल ज्यादा होने से यानी एटॉमिक रेट इंक्रीज हो रही है, लेकिन काई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे पोलिंग स्केल है, पोलिंग साइंटिस्ट का बेसिकली हर एलिमेंट की एक रीडिंग निकाली है, जो कि आपके पेज नंबर 91 पे टेबल 3.8a में गिवन है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, ठीक है, आफ्टर डेट ऑक्सीजन, आफ्टर डेट नाइट्रोजन। तो ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है 4, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है केमिकल रिएक्टिविटी। और केमिकल रिएक्टिविटी जब भी आएगा सबसे पहले हमारे को क्या देखना पड़ेगा कि वो मेटल है कि नॉन मेटल। और अगर मेटल है तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर हाई होना चाहिए, और नॉन मेटल है तो उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हाई होना चाहिए। मेटेलिक कैरेक्टर आप पढ़ चुके हो क्लास 10th में, हम यहाँ पे वापस से देख रहे हैं किस फॉर्म में, रिएक्टिविटी के फॉर्म में। तो हम एक चार्ट बना देते हैं जिससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा। रिएक्टिविटी के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा रिएक्टिविटी कि वो क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, ठीक है। अगर मेटल होगा तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और अगर नॉन मेटल है तो उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो बेसिकली जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हमने डेल्टा एच आई से रिप्रेजेंट करा था। जितनी वैल्यू इसकी ज्यादा होगी उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा, उतना कम होने से रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हमको रिएक्टिविटी हाई चाहिए, हाई का मतलब मेटेलिक कैरेक्टर हाई होना चाहिए, यानी उसकी एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और हम ये जानते हैं कि पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल देंगे, मेटेलिक कैरेक्टर निकाल देंगे। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को अगर हमको डिफाइन करना है तो नॉन मेटेलिक के लिए हम किसके पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि अभी हमने पढ़ा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट मींस अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है तो उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी हाई होगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हाई होने से उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। और वी नो वेरी वेल हमारी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट है, मेटल्स, और राइट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट है, नॉन मेटल, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पीरियड में, पीरियड में हम कहां जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली वे हम कहां जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, ग्रुप में अप टू डाउन जा रहे हैं। हमने एग्जांपल ले लिया है कार्बन का 14 ग्रुप का, कहे सीता जी सुने प्रभु। तो इसमें जो सिलिकॉन है वो मेटलॉइड है, और मेटलॉइड के ऊपर यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल कार्बन, और नीचे क्या है हमारे पास, मेटल्स, यानी ये सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे पास मेटलॉइड्स हैं, और नीचे वाली ये मेटल्स हैं, कार्बन नॉन मेटल। तो अप टू डाउन जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा क्योंकि मेटल्स मिल रही है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसका उल्टा कर देंगे, वो डिक्रीज होगा। तो मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिया, एक तो मैंने पीरियोडिक टेबल वाला मेथड बता दिया है और एक फॉर्मूला बता दिया। और हम जानते हैं मेटल का जो ऑक्साइड होता है, मेटल जब ऑक्साइड बनाती है तो इट मींस उसकी नेचर क्या होगी, ये हम पढ़ चुके हैं स्मॉल क्लास में, मेटेलिक ऑक्साइड, आफ्टर डेट नॉन मेटल ऑक्साइड, इनकी नेचर क्या होती है। तो इट मींस मेटल ऑक्साइड में हमने एग्जांपल ले लिया लाइक Na2O का, ये कैसी नेचर का होगा, बेसिक नेचर का, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड लाइक हमने एग्जांपल ले लिया CO2, ये कौन सी नेचर का होगा, एसिडिक। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एग्जेप्शन भी है, नॉन मेटल ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते हैं। लाइक हम बात करें वाटर, H2O, NO, ये बेसिकली नॉन मेटल्स के ही हैं, और ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड में हमने पढ़ रखे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में हम किसको लेंगे, Al2O3 देन AS2O3, ये कौन से कहलाएंगे, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब जो ड्यूल नेचर दिखाएं,
एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करे और बेसिक भी, या एसिड से भी रिएक्ट करे और बेसिक से भी, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के ये एग्जांपल। नाउ रिकैप द होल चैप्टर, हम पूरे चैप्टर को एक बार रिकैप करते हैं। हम इस चैप्टर में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, एटॉमिक रेडी पढ़ा है और एक पीरियोडिक टेबल आपको यहाँ पे गिवन है। तो ये जो एरो डिनोट कर रहा है, ये एरो किसको डिनोट कर रहा है, इंक्रीजिंग को। और हमने डिस्कस भी किया था अप टू डाउन जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। तो ये एरो बेसिकली इंक्रीजेस को बता रहा है। सिमिलरली यहाँ पे एटॉमिक रेडियस लिखा हुआ है। हम पीरियड में हम कहां जा रहे हैं, अभी तक हम तो लेफ्ट टू राइट देख रहे थे, अब मैं राइट टू लेफ्ट आ रहा हूं। तो ये इंक्रीज क्या बता रहा है कि इस तरफ हमारे को साइज इंक्रीज होगी, और मैंने आपको डायग्राम भी बना के बताया था, ठीक है। तो ये तो हुई एटॉमिक रेडी के बाद। उसके बाद सेकंड हमने टॉपिक पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे हम पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, किसमें जा रहे हैं, पीरियड में। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद आयनाइजेशन हम देख रहे हैं ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लेकिन एरो ऊपर लगा हुआ है। इसका मतलब हम कहां से आएंगे, बॉटम से टॉप की ओर। ग्रुप में अगर आप बॉटम से टॉप की ओर जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, लेकिन हम कहां जा रहे हैं, अप टू बॉटम, तो क्या होगी, डिक्रीज होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है। शेल इंक्रीज होने से क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा, जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फैक्टर हमने पढ़ रखे। नंबर थर्ड जो आज हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम बात करें पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम कहां जा रहे हैं, बॉटम से टॉप की ओर ग्रुप में। तो ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, लेकिन ये ध्यान रखना हम कहां से आ रहे हैं, बॉटम से टॉप, ठीक है। अब लास्ट जो हमने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखें अप टू डाउन ग्रुप में देख रहे हैं, तो इट मींस एरो कहां लगा हुआ, ऊपर लगा हुआ है, इट मींस हम कहां चलेंगे, बॉटम से टॉप की ओर। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली अब हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में हम कहां जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आफ्टर डेट हमने मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी देखा है। तो इट मीन क्लियर विजिबल है, जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, मेटल्स होती हैं, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स रहेंगे। तो इट मींस यहाँ पे जो मेटलिक कैरेक्टर बताया गया है ऊपर से नीचे, यानी हम कहां जा रहे हैं, अप टू डाउन जा रहे हैं। एरो दिख रहा है बेटा, कहां से आ रहे हैं, अप से डाउन। तो बेसिकली इधर मेटल्स ही मिलेंगी, और मेटल्स में भी सबसे ज्यादा मेटलिक कैरेक्टर कौन दिखाएंगी, जो बॉटम में रहेगी। जैसे हम बात करें लिथियम, उसके बाद क्या था, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम तो क्या रहेगा, रेडियो एक्टिव, उसकी हम बात करेंगे नहीं। तो इट मींस सीजियम सबसे ज्यादा मेटलिक कैरेक्टर दिखाता है पीरियोडिक टेबल में। अब हम नॉन मेटलिक कैरेक्टर देखें तो राइट हैंड साइड में क्या मिलेंगी, नॉन मेटल्स, उसमें भी सबसे टॉप पे हम क्या लेंगे, नोबल गैस नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, उससे पहले जो हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो फ्लोरीन है वो क्या दिखाएगा, सबसे ज्यादा नॉन मेटलिक कैरेक्टर दिखाएगा। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर रिकैप मैंने यहाँ पे बाय द डायग्राम कर दिया है। I hope you understood this part very well. I will suggest you that go through by the NCERT book. Thank you, students.